Hello students, I hope you're fine and doing well at home and staying healthy. Today we are going to discuss past continuous tense या past progressive यानी माजी में कोई एक्शन जारी हो, कोई कंटिन्यू हो एक्शन माजी में. जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस भी है, फ्यूचर भी हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस भी. और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसकी डेफिनेशन ये है कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है इसको, इज ए वर्ब टेंस है, यानी टाइम ऐसा टाइम है विच इज यूज्ड टू शो दैट एन ऑनगोइंग पास्ट एक्शन, कि माजी में कोई जारी एक्शन, ठीक है, वाज हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ इंटरप्शन. जारी था इंटरप्शन के खास मौके तक. यहाँ पर इंटरप्शन हुई है, कोई मुदाखलत हुई है और उससे पहले आपका एक्शन जारी था माजी में. ठीक है, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे कि बारिश शुरू हो गई. ठीक है, तो अगर हम इसकी जो आइडेंटिफिकेशन देखें, उर्दू के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, उनकी एंडिंग ऐसी होगी, रही थी, रहा था, रहे थे, वगैरह वगैरह. जैसे प्रेजेंट में आपने पढ़ा था रही है, रहा हूं, रहे हैं. फ्यूचर में पढ़ा था आपने रहे होंगे, रही होगी, रहा हूंगा, वगैरह वगैरह. तो इसमें एंड पे रहा था. ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है जो उर्दू की. जब आप यू हैपन टू डू द ट्रांसलेशन इन उर्दू टू इंग्लिश, तो यू मस्ट आइडेंटिफाई वेदर दिस इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या अदर. ठीक है, ये इसका टाइम लाइन है इसकी. और असल में टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है. ठीक है, टेंस मींस टाइम. हमने देखना होता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम के फर्दर उसको कैसे कैटेगराइज करना है, कि इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, व्हाटएवर दैट इज. स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका हम. स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है. ठीक है, उससे पहले देखें यूज वाज विद आई ही शी इट. हम ही शी, आई ही शी इट के साथ या कोई सिंगुलर नाउन्स हो जैसे अली, बॉय, उनके साथ हम माजी में वाज यूज करेंगे, बी की वाज वाली फॉर्म. ठीक है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है यू, वी, दे हो तो हम वर यूज करेंगे, या प्लूरल हो जाए जैसे बॉयज, पीपल, उनके साथ वर यूज होगा. ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव. पॉजिटिव में सब्जेक्ट यूज करेंगे पहले, उसके बाद बी वर्ब की वाज या वर वाली फॉर्म. ठीक है, वाज या वर, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने वाज लगाना है या वर यूज करना है. उसके बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जिसको हम कहते हैं. तीनों जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? तीनों में हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी. और उसके बाद एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन में जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या दूसरे जो वर्ड्स हैं जैसे टाइम वर्ड्स हैं या प्लेस वर्ड्स हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर. अब इसका सेंटेंस पढ़ते हैं. शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही थी. ठीक है, वॉज राइटिंग ए लेटर. ठीक है जी, वेरी सिंपल है, इसमें देयर शुडंट बी एनीथिंग डिफिकल्ट. आगे नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं. नेगेटिव में हमने बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बीच में हमने नॉट यूज करना है. वॉज या वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन एक्सटेंशंस. जैसे शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो खत नहीं लिख रही थी. ठीक है, ये जो वॉज नॉट है इसको हम कंट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वॉजंट. कंट्रैक्शन का मैंने अलग से एक लेक्चर दिया था, उसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब में जाके. वॉजंट या वॉजंट पढ़ते हैं इसको. और ये जो वर है इसको वर्ंट, वर नॉट को वर्ंट पढ़ते हैं कंट्रैक्शन में. राइटिंग ए लेटर, वो खत नहीं लिख रही थी. ठीक है जी, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है इसका. उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं. इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन, सवालिया. क्वेश्चन वाले फिक्रों में हम क्या करते हैं कि जो बी वर्ब है इसको सबसे फ्रंट पे लाते हैं हम, वाज या वर को. बी वर्ब की वाज या वर वाली फॉर्म को हम सब्जेक्ट से पहले फ्रंट पे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब, फर्स्ट वर्ब यानी बेस वर्ब के साथ आपने आईएनजी यूज करना है, फिर आखिर में जाके एक्सटेंशंस. ठीक है, और ये ऑप्शनल होती हैं एक्सटेंशंस. आपको पता है यहाँ पर कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो वर्ब होता है वो कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो वर्ब्स होते हैं समटाइम्स
इंट्रांसिटिव होते हैं, ठीक है, उनके साथ आगे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं होता, लेकिन हम टाइम एक्सप्रेशन या प्लेस के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे शी वाज अराइविंग यस्टरडे, वो कल आ रही थी, जो यस्टरडे है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो एडवर्बियल है। इसका जो हम एक सेंटेंस देखें, अगर वाज शी राइटिंग ए लेटर, क्या वो खत लिख रही थी, वाजंट शी राइटिंग ए लेटर, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव इकट्ठा हो गया आपका, इसको कंट्रैक्शन में लिख दिया। अगर आपने वाजंट को इकट्ठा नहीं लिखना तो फिर नॉट जो है ये सब्जेक्ट के बाद यहां पर आएगा, ठीक है जी। वाजंट शी राइटिंग ए लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही थी। अगर आपका सेंटेंस में WH वाला वर्ड कोई आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, तो वो आपका वाज या वर्ड से पहले भी हम उसको यूज करेंगे, वाज या वर्ड से फ्रंट पर उसको हम यूज करेंगे सबसे पहले। व्हेन वाज शी राइटिंग ए लेटर, वो कब खत लिख रही थी। व्हेन वाजंट शी राइटिंग ए लेटर, इसकी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो कब खत नहीं लिख रही थी। एंड पर क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। कोई मुश्किल तो नहीं इसमें बेटा, अगर कोई मुश्किल है तो जस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगेन। आगे जाते हैं। इसका यूज वन है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। माजी के अंदर भी इंटरप्टेड एक्शन हो, पहला यूज है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, आपका जो एक्शन या एक्टिविटी यहाँ पर जारी थी टीवी को देखने की, कि आपकी एक्टिविटी में खलल पड़ा, कोई इंटरप्शन हुई, किसकी वजह से, उसके कॉल करने से, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे जो इंटरप्ट जो करता है जो सेंटेंस, दैट हैज टू बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूस आ गया और ये पास्ट इंडेफिनिट डबल टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का असल यूज ये है, ठीक है जी, एक कंटिन्यूस में और एक पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड एग्जांपल देते हैं, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, शी वाज राइटिंग ए लेटर, वो खत लिख रही थी, यानी वो इंटरप्ट किससे हुई, फोन के बजने से। उसका खत लिखने का अमल इंटरप्ट किससे हुआ है, फोन के बजने से। ये हमने पहले लिख दिया, इसको हमने पास्ट में कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में, एंड दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। अगेन अनदर सेंटेंस, व्हाइल वी वर हैविंग द पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है जी। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, क्या कर रहे थे जब ज़लज़ला आया। While Ali was sleeping last night, someone stole his car. जब वो सो रहा था उसकी गाड़ी चोरी हो गई। While I was writing the email, the computer suddenly went off. जब मैं ईमेल लिख रहा था कि मेरा जो कंप्यूटर था अचानक बंद हो गया। What were you doing when you broke your leg? क्या किया कर रहे थे जब तुम्हारी टांग टूटी। उसके आंसर बी ने दिया, I was running. मैं दौड़ रहा था। एक ये यूज है। नेक्स्ट यूज की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, यानी खास वक्त इंटरप्शन के तौर, खलल के तौर पर, इंटरप्शन के तौर पर एक खास वक्त, जैसे ये लास्ट नाइट एट 6 PM, एट मिड नाइट, यस्टरडे वगैरह वगैरह। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आप कल 6 बजे क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग एट 6 o'clock यस्टरडे, आई वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। व्हाट वर यू डूइंग yesterday at 2 AM I was sleeping, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस। लास्ट नाइट एट 6 PM I was eating dinner, मैं डिनर कर रहा था। एट midnight we were still driving through the desert, ठीक है। yesterday at this time I was sitting at my desk at work, but this is how the second use work। नेक्स्ट यूज पर चलते हैं हम, पैरेलल एक्शन, यानी दो मुतवाजी एक्शन एट द सेम टाइम वाक़या हो रहे हों, यानी कि दो एक्शंस एक ही वक्त में वाक़या हो रहे हैं। जैसे आई वाज स्टडिंग व्हाइल ही वाज मेकिंग डिनर, दोनों जगह ये स्टडिंग, ये मेकिंग डिनर। मैं पढ़ रहा था जबकि वो खाना बना रहा था। वर यू लिसनिंग व्हाइल ही वाज टॉकिंग, जब वो बात कर रहा था क्या तुम सुन रहे थे। They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. ये 3-4 एक्शन इकट्ठे आगे पैरेलल। They were eating, discussing, having a good time. इसको कहते हैं पैरेलल एक्शन, यानी मुतवाजी एक्शन जो एट द सेम टाइम वाक़या हो रहे थे माजी में। एटमॉस्फेयर होता है माहौल किसी जगह का,
हम इसको यूज कर सकते हैं इन द सेंस कि आप किसी ऑफिस में गए हो, आपने सारा सीन देखा माजी में और वो बयान कर दिया, वो सारा आपने ज्यादातर पास्ट में यूज करना है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हेन आई वॉक इनटू द ऑफिस, यानी आपने इंटरप्ट किया किसी को आगे, ठीक है ना, तो सेवरल पीपल वर बिजीली टाइपिंग, ठीक है ना, बहुत से लोग टाइपिंग कर रहे थे। सम वर टॉकिंग ऑन द फोन्स, द बॉस वाज येलिंग डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शन दे रहा था, हिदायत दे रहा था बॉस। एंड कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी हेल्प्ड, और जो कस्टमर थे वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी मदद की जाए। वन कस्टमर वाज येलिंग एट ए सेक्रेटरी एंड वेविंग हिज हैंड्स, ठीक है। Others were complaining to each other about the bad service। ये भी एक मतलब यूज है पास्ट कंटिन्यूअस का। सपोज मैं आपको कहता हूँ जस्ट गो आउटसाइड, मार्केट में जाएं और वहां पर बताएं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त, वो कंटिन्यूअस में होगा। अगर कल आप किसी मार्केट में गए थे तो आपको कल बताना, कल का हाल बताना, कल जब मैं मार्केट में गया वहां पर कुछ लोग ये कर रहे थे, कुछ शॉप्स खुली हुई थी, कुछ लोग ये बेच रहे थे, कुछ वो कर रहे थे, somebody was walking, somebody was doing this। इस तरह की चीजें आप पास्ट कंटिन्यूअस में ही बयान करोगे, ठीक है जी। एक ये यूज है इसका पास्ट कंटिन्यूअस का। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वी विल नीड टू डू सम एक्सरसाइजेस, ठीक है जी। आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी रिसीविंग सम एक्सरसाइजेस टू प्रैक्टिस। अच्छा गाइस, ये अपना ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपके उसके लिए। जैसे व्हाट यू डू व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। I tried to change a light but that had burnt out। I was trying to change a light bulb but that had burnt out। After I find the wallet full of money, after I found the wallet full of money, I went immediately to the police and turned it in। ठीक है जी, ये पास्ट में जाएगा सारा। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का यूज है इसमें। आप इसको आप कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो, ठीक ना। अभी प्रैक्टिस के लिए ऑल द बेस्ट। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।